जब तक माँ है तभी तक मायका है। ऋचा इस बार बहुत खुश थी। बच्चों की गर्मी छुट्टियां लगने वाली थी। पिछले 2 साल से बच्चे जिद कर रहे थे कि नानी घर ले चलो। ऋचा का भी बहुत मन था माँ से मिलने का। हर साल गर्मी की छुट्टियों में उसकी दोनों ननद अपने बच्चों के साथ मैके आ जाती थी। जब तक वो दोनों वापस जाती तब तक बच्चों की गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी होती, तो वो कभी मायके नहीं जा पाती। रक्षाबंधन के समय दोनों बच्चों की परीक्षाएं होती तो बस 1-2 दिन तक रह कर लौट आती और कभी कभी तो राखी भिजवानी पड़ती। इस बार गर्मी की छुट्टी बड़ी ननद के ससुराल में किसी की शादी थी तो वो मायके नहीं आ रही थी और छोटी ननद के बच्चों ने जिद करके हिल स्टेशन घूमने का प्लान बना लिया। ऋचा को जब से पता चला वो तब से बहुत खुश थी कि इस बार वो बच्चों के साथ मायके जा पाएगी और 15-20 दिन तक माँ के साथ रह पाएगी। लेकिन जब से सासू माँ को ये बात पता चली तब से वो एक ही रट लगाए बैठी हैं कि बच्चों के बिना उनका मन नहीं लगेगा। ये बात समझती थी कि उसके और बच्चों के जाने के बाद सासू माँ घर पर अकेले बोर हो जाएगी। उसने सासू माँ को समझाया, सासू माँ जब तक माँ है बस तभी तक तो मायका है। दोनों दीदियाँ आज यहाँ किसके लिए आती है? आपके लिए ही। भाई भाभी कितने भी अच्छे हों और कितना भी मान सम्मान करे, एक झिझक आ ही जाती है। मायके जाने से पहले भाभी से पूछना पड़ता है उनका कोई अन्य प्लान तो नहीं। जबकि माँ रहे तो ये सोचना भी नहीं पड़ता कि मायके में कोई है या नहीं। माँ है तो मायका है। बेटी बेधड़क चली जाती है। माँ को भी तो मन करता है कि अपनी नाती नातनी को देखें। सासू माँ से कुछ बोलते नहीं बना। अब अपने निर्धारित दिन पर मायके चली गई। कुछ दिन बाद उसकी छोटी ननद ने उसे फ़ोन किया, भाभी हिल स्टेशन से घूम कर आ गए हम लोग, अभी छुट्टियां बची है तो सोच रहे हैं घर आ जाए। ऋचा ने खुशी से कहा, बिल्कुल सही सोचा दीदी, आ जाइए, माँ भी वहाँ अकेली है, उनका भी मन लग जाएगा। उसकी ननद ने चौंकते हुए कहा, आप घर पर नहीं हैं? ऋचा ने कहा, नहीं दीदी, मैं अपने मायके आई हुई हूँ। ननद, भाभी जब आप हैं नहीं तो हम आकर वहाँ क्या करेंगे? ऋचा ने कहा, माँ से मायका होता है दीदी, माँ तो है ही वहाँ। उसकी ननद ने हिसाब लगाया कि भाभी के बिना गई तो और काम बढ़ जाएगा, घर के काम भी मुझे करने पड़ेंगे। ये सोचकर उसने मायके जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। ऋचा हैरान थी अपनी ननद के सोच पर। वो जब मायके आई माँ से मिलने तब उसकी भाभी भी मायके गई हुई है, पर उसे तो माँ पापा के साथ वक्त बिताने की खुशी थी और उसकी छोटी बहन भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। अगर सारी ननद और भाभी में ये सामंजस्य रहे तो गर्मी छुट्टी में हर बेटी अपने मायके जा पाएगी, क्योंकि जब तक माँ है तभी तक मायका है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।